बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण पढ़ने के लिए हम अभिक्रियाओं को 4 हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पहली हेडिंग है, जैसे ये अल्कोहल है तो इसमें ये वाला बंध जब टूटता है तो ROH में जब अल्कोहल अभिक्रिया करते हैं और ये वाला बंध अगर टूटता है तो हम बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं देखेंगे जिनमें सिर्फ यही वाला बंध टूटता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं हम फर्स्ट हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये OH बंध है, तो ROH यानी अल्कोहल में OH बंध के विदलन के कारण तो ये वाला बंध टूटेगा। दूसरी तरह की अभिक्रियाएं जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ROH में CO बंध के विदलन के कारण। तो CO मतलब ये वाला बंध है, क्योंकि जैसे मान लिया R की जगह हमने CH3 ले लिया है तो ये है OH। तो ये वाला बंध जब टूटेगा तो क्या होगा, ये CO बंध ही तो है। तो CO बंध के विदलन के कारण तो तमाम सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें इस तरह से बंध टूटता है। फिर तीसरी तरह की अभिक्रियाएं ROH का पूरा अणु उसमें शामिल होता है अभिक्रिया में, कहीं से भी उसमें अभिक्रिया हो जाती है। तो और कुछ उसकी जो अन्य अभिक्रियाएं हैं जिसमें कुछ ऐसा निश्चित नहीं है, तो इन चारों को हमें पढ़ना है चारों हेडिंग के अंतर्गत। और पहले हम फर्स्ट वाले के अंतर्गत देखते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंतर्गत हम इतने अभिकर्मकों के साथ एल्कोहल की अभिक्रियाएं करवाएंगे। तो 1 बाय 1 एल्कोहल के साथ इनको रिएक्ट करा के देखते हैं। इन रिएजेंट्स को याद कर लेना है कि ये एल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। बहुत ही आसान है, बस वीडियो को देखते जाइए। और आप ये मत इसमें देखिए कि ये इसमें से कौन सी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। सारे रिएजेंट को थोड़ा सा मन लगा के ध्यान से इनको याद कर लीजिए, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत जगह इनका सबका यूज़ है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं। अब सोडियम बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, बहुत ही इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये पोलर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है और RO पर यानी RO इस पर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और इस पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बने लवण। और इसमें से हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला था, चूँकि इस बॉन्ड का, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ये ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गए इसके प्रेजेंस में। जब ये प्रेजेंट नहीं था तो ऑक्सीजन पर केवल आंशिक चार्ज था, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है सोडियम के प्रेजेंस में ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सोडियम ने प्रोवाइड कर दिए और इधर वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर H जो है बिल्कुल एटॉमिक स्टेट में अलग हो गया। तो ये रिएक्शन जो हुआ ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि सोडियम यानी कोई भी अल्कोहल हो, जैसे मान लिया CH3 CH2OH है, तो इसको सोडियम से रिएक्ट करा के हमें क्या बनाना है, ये बनाना है CH3 CH2O Na+H। चूँकि हाइड्रोजन गैस है और गैसें जितनी होती हैं, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनको हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट उसका लिखते हैं। मॉलिक्यूल ऐसे होता है तो हम हाफ लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। तो ये सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड
हिंदी में लिख सकते हैं इसको सोडियम एथॉक्साइड, सॉल्ट है। तो सोडियम इस तरीके से रिएक्ट करता है, यही बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये जो है सोडियम के साथ रिएक्शन हम लोगों ने देखा। और NaNH2 यानी सोडामाइड या सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन अगर कराएंगे, यानी ROH प्लस NaNH2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, देखिए सब में बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी। और जो यहाँ का इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ है, धन विद्युती है, वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो फिर से सोडियम यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा RONA प्लस हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, NH2 के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। तो ये रिएक्शन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट ROH प्लस RMgX। तो RMgX में Mg क्या है, धन विद्युती है। तो R पर क्या होगा, R पर आंशिक रूप से ऋणावेश होगा और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये MgX है ये किसके साथ आएगा, इधर आ जाएगा, और R किधर आएगा, H के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा ROMgX प्लस RH। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेथेनॉल ले लें, तो मेथेनॉल अगर हम CH3 CH2 MgBr के साथ रिएक्ट कराएं, तो इसके साथ क्या बनाएगा, सिंपली यही रिएक्शन हो जाएगा कि ये चीज़ जो है अलग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले जो है ये O के साथ आ जाएगा। तो CH3O MgBr प्लस CH3CH2H। तो CH3CH2 के साथ जब H आ गया तो ये क्या बन गया, एथेन बन गया। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, इनको सुनते जाइए ध्यान से। तो नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, देखते हैं। तो ये रिएक्शन भी बहुत आसान है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यही बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी अल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का ये OH बॉन्ड ही ब्रेक होता है। और यहाँ पर ये इसके साथ यानी H जो है OH के साथ मिलकर के वाटर निकालेगा। तो यहाँ पर RO के साथ ही क्या जुड़ जाएगा, COR- प्लस H2O। तो ये चीज़ जो है यहाँ के जुड़ गई O से। तो यहाँ मैंने इसको बना दिया। यहाँ R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम CH3OH प्लस CH3COOH अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और क्या होता है, CH3O CO CH3। तो ये CH3CO जो है, यानी ये जो CH3CO है, ये इतना पार्ट, ये वाला, ये जा करके CH3O से लग जाता है। और चूँकि इसमें वाटर रिमूवल हो रहा है, तो ये वाटर रिमूवल जो है यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन वैसे एस्टरीकरण की है, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में देखेंगे एस्टरीफिकेशन की। लेकिन यहाँ अभी हम रिएक्शंस जो देख रहे हैं वो अल्कोहल में जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इन्हीं सब को देख रहे हैं। तो एसिड के साथ भी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है ये। अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है CH3COX के साथ, तो इसमें भी यही बॉन्ड ब्रेक होगा और ये HX बाहर निकलेगा। अगर X की जगह मान लिया हमने Cl लिया है तो HCl बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल जो है रिएक्शन वैसे ही होगा। तो RO जो है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ये COCH3 आके उधर से लग जाएगा। तो COCH3 प्लस HCl।
तो ये क्या है, ये एसिड क्लोराइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, यानी ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड है ये। और एथेनॉइल क्लोराइड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी CH3COCl ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे इसका एक और नाम है एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं इसको। एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल का बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। इससे आसान रिएक्शन और क्या हो सकती है कि जिसमें बस H और Cl को अलग कर देना है, बाकी जहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस C से इस O को जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड कनेक्ट हुआ है वही है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे ये एल्कोहल है प्लस CH3COCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए CH3CO इसमें 2 बार है और ये O जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होता है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, चाहे ये ब्रेक करो चाहे ये, बात एक ही है। और फिर ये जो है एसिटिक एसिड बना के निकल जाता है और ये वहीं लग जाता है। तो RO के साथ ये लग गया COCH3 प्लस और क्या बना CH3COOH। तो ये रिएक्शन बिल्कुल ऊपर के ही जैसी है, जैसे इसमें H के साथ Cl अलग हुआ है वैसे इसमें H के साथ ये इतना बड़ा पार्ट ये एसिटिक एसिड बना के निकला है। तो ये सारी रिएक्शन आप देख रहे हैं कितनी आसान है, जिसमें एल्कोहल का सिर्फ बस आपको रिएजेंट याद रखना है ये कि कौन कौन से रिएजेंट से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजॉइल क्लोराइड के साथ। तो बेंजॉइल क्लोराइड क्या है, बेंजॉइल क्लोराइड में ये है बेंजीन और ये है CO, ये है Cl। तो बेंजॉइल क्लोराइड के साथ भी बिल्कुल आसान सा रिएक्शन होगा। इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये H निकलेगा, यहाँ से ये Cl निकलेगा और ये जा कर के वहीं से जुड़ जाएगा। तो इसको हम चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर CO और यहाँ से ये OR जुड़ गया, तो OR हमने ऐसे जोड़ दिया प्लस HCl। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है बेंजॉइल क्लोराइड, हिंदी में लिख देता हूँ बेंजॉइल क्लोराइड। आपको याद दिला दें कि ये जो COX ग्रुप होता है, COX, इसको हम, इसका सफिक्स क्या है ऑयल हैलाइड। X अगर Cl है तो ऑयल क्लोराइड, तो ये जहाँ भी लगेगा ऑयल हैलाइड उसके लास्ट में लगेगा। तो चूँकि बेंजीन से है तो ये बेंजॉइल क्लोराइड है। तो ये जो है एक हमें एस्टर मिल रहा है इस रिएक्शन में भी। यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक लगातार हमें एस्टर मिल रहा है प्रोडक्ट में। बाकी जिससे यहाँ पे HCl निकला है, हर केस में थोड़ा अलग अलग ये दूसरा प्रोडक्ट निकल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट में एक एस्टर मिल रहा है। तो ये भी क्या है, एक एस्टर है, एरोमेटिक एस्टर है। तो ये जो है, अगर यहाँ पर R ना होता तो ये क्या होता है, जैसे ये है COOH, तो ये क्या है बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड, अब इसको COOH हम लिख देंगे तो आसान हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड में अगर हम H हटा दें, इस पर माइनस रह दे, तो क्या हो गया बेंजोएट हो गया। तो अब अगर यहाँ कोई भी ग्रुप लग गया तो ये एल्काइल बेंजोएट हो गया। तो दिस इज़ एल्काइल बेंजोएट। अब वहाँ अगर इथाइल है तो इथाइल बेंजोएट, अदरवाइज मिथाइल बेंजोएट या जो भी है। तो ये जो रिएक्शन है ये शॉर्ट एंड बॉमेन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो ये शॉर्ट एंड
बॉमन रिएक्शन, तो ये शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन है। ये साइंटिस्ट के नाम है शॉर्टेन-बॉमन। तो शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन है, इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं और बिल्कुल जो है आसान सी अभिक्रिया होती है। तो ये रिएक्शन याद रखना है। और नेक्स्ट जो है HNO3 और R2SO4 के साथ भी अभिक्रिया देखेंगे। HNO3 में आप जानते हैं कि HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो ये 2 O लिखे हुए हैं, इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, HONO2। तो ये जो है इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर RO के साथ क्या आ जाएगा, NO2 प्लस H2O। तो ये जो है एक तरह से एल्किल नाइट्रेट हमें मिल रहा है और ये रिएक्शन भी बहुत आसान है। और लास्ट रिएक्शन को देखते हैं जिसमें हम अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं R2SO4 के साथ। तो R2SO4 के साथ रिएक्ट जब हम कराएंगे तो इसमें भी इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, OR। तो R2SO4 में अगर R हट जाए, दोनों H लग जाए तो H2SO4। तो यहाँ पर यहाँ का R चूँकि यहाँ पर बॉन्ड पोलर है ऑक्सीजन की वजह से, तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हमें एक R जो है, जैसे यहाँ से R रिप्लेस हो जा रहा है एक R H से, तो अगर एक यहाँ पर R हट जाएगा तो R यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, RO R, यानी इसमें का एक R यहाँ आ गया, इसमें का एक H यहाँ चला गया, तो एक बचा RHSO4। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है इस केस में। तो ये सारे रिएजेंट जो है करना क्या है कि आपको याद कर लेना है, सोडियम हामाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजोइल क्लोराइड और ये HNO3, R2SO4, ये सब रिएजेंट जो है ओरली याद कर लेना है। ओके, तो जो इसके रासायनिक गुण में जो ROH में RO बॉन्ड जो है यानी CO बॉन्ड जो है उसके विदलन के कारण जो अभिक्रियाएं होती है उनको हम नेक्स्ट वॉल्यूम में देखेंगे। आज इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।